वेबसाइट बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग और वेबसाइट के अलग अलग कैटेगरीज को देखने वाले हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, मल्टी वेंडर वेबसाइट या फिर बुकिंग से रिलेटेड जो वेबसाइट होता है उसको भी हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। और पूरा फुल ट्यूटोरियल्स मैं लेकर आऊँगा अलग अलग वेबसाइट के कैटेगरीज को लेकर। अभी हम लोग देख रहे हैं विक्स को और आने वाले वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस को भी कवर करने वाले हैं। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं वेबसाइट बनाने के बाद का जो स्टेप्स होता है वो क्या होता है। बात कर रहे हैं दोस्तों ब्लॉगिंग को लेकर कि आपने ब्लॉग्स को बना लिया है और ब्लॉग्स बनाने के बाद जो सबसे पहला स्टेप्स होता है वो होता है उसमें पोस्ट को लिखना, और दूसरा जो मोटो होता है वो होता है उससे अर्निंग करना। आई मीन्स गूगल से एडसेंस अप्रूवल को लेना। तो पोस्ट को लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो कौन कौन सा होता है, और ये सारे फैक्टर को फॉलो करके आप कोई भी पोस्ट को लिखते हैं तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका पोस्ट जो है वायरल हो जाए या फिर उसका इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू राइट ए पोस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आप कोई भी पोस्ट को लिख रहे हैं तो उस पर आपका प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी पोस्ट को वायरल करने में या फिर इंगेजमेंट बढ़ाने में, वो है दोस्तों टाइटल्स। टाइटल्स आई मीन्स हेडिंग। ये किसी भी पोस्ट को वायरल करने के लिए या फिर उसमें एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाने के लिए टाइटल्स का यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो टाइटल्स या फिर हेडिंग दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई भी ऑडियंस देखे तो 100% उस पर क्लिक करे। वैसे तो 100% कोई क्लिक नहीं करता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस पर क्लिक करें कम से कम। अब देखिए हम लोग कोई भी पोस्ट को या फिर कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं तो गूगल का काम होता है दोस्तों, गूगल क्या करता है उसको कि लोगों तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं दोस्तों एंगेजमेंट। आपने जिस दिन पोस्ट किया तो शुरू के 1 से 2 दिन तक गूगल जो है इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, और उसके बाद ये कितने लोगों तक पहुंचेगा ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइक आपके पोस्ट का क्लिक रेट जो है क्या है, आई मीन्स गूगल जो है 100 लोगों तक आपके पोस्ट को पहुंचाया तो उसमें से कितने लोग जो हैं आपके पोस्ट पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपके वीडियो पर या फिर आपके पोस्ट पर ऑडियंस जो है कितना देर तक रुक रहा है ये भी डिपेंड करता है। और ये सब कुछ अगर पॉजिटिव रहा तो आपके वीडियो का या फिर आपके पोस्ट का एंगेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आप कोई भी पोस्ट को लिखते हैं तो उसमें फीचर इमेज को जरूर लगाइए, और पूरा पोस्ट में आप 2 से 3 इमेज को यूज कीजिए। इमेज से भी आपके पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इमेज जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोई भी कॉपीराइट कंटेंट को या फिर कोई भी कॉपीराइट फोटो को आप अपने पोस्ट में यूज नहीं कीजिए। फिर उसके बाद आप कोई भी पोस्ट को लिखते हैं तो वो पोस्ट बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। आई मीन्स उसमें वर्ड आप जो यूज कर रहे हैं वो 200-300 वर्ड का नहीं होना चाहिए। कम से कम आप 500 से ऊपर वर्ड का कोई भी पोस्ट को लिखिए। इससे होगा ये दोस्तों कि कोई भी ऑडियंस आपके पोस्ट पर आएगा और उसमें कंटेंट, उसमें वर्ड ज़्यादा रहेगा तो वो आपके पोस्ट पर ज़्यादा देर तक रुकेगा, और इससे आपके पोस्ट का इंगेजमेंट बढ़ेगा। और इसका एक और फायदा है यहाँ पर कि आप एड भी यहाँ पर ज़्यादा शो कर सकते हैं, और ज़्यादा एड तो ज़्यादा अर्निंग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई पोस्ट लिखा और फिर 10 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है आपके पोस्ट में, और इस तरह से आप ऑडियंस को गेन नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी आप पोस्ट लिखे तो वहाँ पर कंटिन्यूटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। और लास्ट में दोस्तों सिमिलैरिटी। आप कोई भी पोस्ट को लिख रहे हैं तो ये बेस्ट होगा कि आप सिमिलर पोस्ट को लिखिए। जैसे आपका टेक का टॉपिक है तो टेक से रिलेटेड ही पोस्ट को लिखिए। ऐसा नहीं कि आज आपने टेक का लिखा और कल किसी पॉलिटिक्स के बारे में लिख दें, परसों किसी और चीज़ के बारे में लिख दें, तो यहाँ से भी आप एक सिमिलर ऑर्गेनिक ऑडियंस को नहीं बना सकते हैं। तो सिमिलरिटी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल होता है किसी भी वेबसाइट, ब्लॉगिंग या फिर पोस्ट के लिए। हम लोगों ने पोस्ट के सारे फीचर्स, सारे जो भी इसके सीक्रेट थे वो हम लोगों ने जान लिया कि कैसे हम लोग को पोस्ट को लिखना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अब दूसरा पॉइंट है कि हमने ब्लॉग को भी बना लिया, पोस्ट को भी लिख लिया, अब यहाँ से अर्निंग करना है। तो अर्निंग करने के लिए एडसेंस अप्रूवल चाहिए। तो एडसेंस अप्रूवल को लेकर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होता है लोगों के माइंड में कि एडसेंस कब अप्लाई करें,
कैसे अप्लाई करें, कितना पोस्ट लिखने के बाद अप्लाई करें। देखिए, आप जब भी कोई वेबसाइट को या फिर ब्लॉग्स को शुरू कर रहे हैं तो शुरू करते ही आप एडसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, उस पर आपके कम से कम 20 to 30 पोस्ट को लिख लीजिए। उसके बाद आप एडसेंस को अप्लाई कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, जिस दिन आपने एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है उस दिन से आपको रेगुलर पोस्ट करना है। और ये कब तक करना है, जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था ब्लॉग्स पे पोस्ट को लिखने के लिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको शेयर किया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।